गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ये सवाल आपके सामने, क्या हाल है? बढ़िया। आज ही सर 1,000 लेट करके लगाए प्लीज सर। 1,000 क्या कह रहा है बे? समझ नहीं पा रहा। ट्रिक से भी बताएंगे, सबको बताएंगे। आपको भारत रत्न मिलना चाहिए। अरे मेरे भाई प्रियांशु मान जा। पता है दुनिया में ना सबसे बड़ा हथियार किसी को मारने का है, किसी को भी मारने का है, तो सबसे बड़ा हथियार है तारीफ करो। और तारीफ भी बेतंजर भाई कह रहा है, फुल मस्ती करो। तारीफ भी इतनी भयंकर लेवल पे कर दो कि वो अपने एग्जिस्टेंस से ऊपर उठ जाए। अगर आप सही मायने में देखें तो राहुल गांधी कोई बेकार आदमी थोड़ी है, लेकिन उसके अगल बगल में जो लोग रह रहे हैं वो सारे दिन पानी मारते रहते हैं, वाह राहुल जी, वाह राहुल जी। यही काम मोदी जी के साथ हो रहा है, वाह मोदी जी, वाह क्या काम किया। हाँ है ना? तो अगर आप जैसे लोग और मिल जाए कि भारत रत्न मिलना चाहिए, तो मतलब सामने वाले का बेड़ा गर्क तुम करवाओगे ही करवाओगे। हमेशा ध्यान रखना, जीवन में जो भी तारीफों के जो पुल होते हैं या जो पानी मारने वाले लोग होते हैं, अगर उनके पानी लगने के बाद भी बचा रह जाता है, वो सही आदमी सही मायने में समझदार कहलाता है ना? तो पानी मेरे को मत मारा करो कम से कम। दूसरी चीज ये है कि आप बढ़िया से पढ़ते रहो। सर कितने मंथ लगेंगे, मंथ की टेंशन ना लो। जो समझ में आ रहा है जितना पढ़ रहे हो उतना मस्त रहिए यार। जीवन में अंत कभी नहीं होना, समस्याएं जीवन भर रहनी है। सारे जीवन पढ़ाई करनी है आपको, पूरे जीवन ही। कभी समस्याओं से उलझने की पढ़ाई होगी, कभी कोई पढ़ाई होगी। पढ़ाई को ना काम करते रहना पड़ेगा। इसलिए एक कह रहा जी सरसों का ऑयल इतना महंगा क्यों है? चिंटू तूने कौन सा बालों में लगाना है बे? तेरे पापा को पता होगा महंगा क्यों है भाई। तू क्यों टेंशन ले रहा है? तू तो पढ़ ले। कुल मिला के मस्ती करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है? इंजॉय करते रहो। जब मन पागल हो जाए माता वैष्णो देवी चला जाया करो, पहाड़ों पे चढ़ के जाओ, चढ़ के उतर के आओ। अगले दिन नींद बढ़िया से आएगी, उससे अगले दिन तैयारी बढ़िया से करो, ठीक है? आज ही देखिए जी दोस्त, इस सवाल में एक लोचा है और लोचा बहुत भयंकर है। ये क्वेश्चन ही लोचेदार है। कहानी ये है मेरे दोस्त, आइए मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो मैं इसको दोनों तीनों तरीके से बताऊंगा, ठीक है? देखिए, पहला काम हमारा ये होगा कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, तो हम ये मान लें कि सर वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर। अब कह रहा है जी 120 लोगों ने वोट नहीं दिया ना, 20% ने वोट नहीं डाला। तो वोटिंग हुई 100 का 20%, 20 यूनिट ने नहीं डाला तो 80 यूनिट ने वोट डाला। अब कह रहा है जी 120 वोट इनवैलिड हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों 120 वोट इनवैलिड हो गए, ये समस्या बड़ी है। क्या ये यूनिट है? ये यूनिट है। अब हम 120 घटा रहे हैं, वो हो गए जी आपके क्या वोट। तो 80 यूनिट से आप 120 वोट नहीं घटा सकते ना, क्योंकि ये यूनिट है, ये वोट है। अब आप कहें कि सर ऐसा सवाल तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और वहां हमने इसका एक इंतजाम बांधा था। क्या? कि सर आप क्यों ना इसको वैलिड को 100 यूनिट मान लो। मान लेते हैं जी वैलिड को 100 यूनिट। लेकिन अब आगे दिक्कत क्या करा है? आगे दिक्कत में ये कह रहा है कि जीतने वाले को वैलिड का 41% वोट मिले। ऐसा कह रहा है? नहीं, कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41%। यही तो समस्या है। विनर गेट 41% वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट। जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का 41% मिला। अब सर आपने अगर वैलिड को 100 यूनिट मान दिया तो वो वोटिंग कैसे निकाले? यहां बड़ी समस्या हो जाएगी। मतलब अगर वैलिड को 100 मानोगे तो वोटिंग लिस्ट जब तक नहीं निकलेगी जब तक विनर के वोट नहीं निकलेंगे। यानी दिक्कत यह है कि आप इसको वैलिड को भी 100 मान के नहीं कर सकते। दूसरी एक बात और, क्या कि सर
इससे पहले कि हमने जितने भी सवाल किए हैं पिछली क्लासों में, हर एक सवाल में खास बात ये रही कि जीतने वाले को जो वोट मिलते थे वो हमेशा ही वैलिड से मिलते थे, लेकिन यहां जो वोट मिल रहे हैं सर वो तो वोटिंग लिस्ट के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मान लो गांव में 100 आदमियों के वोट रजिस्टर्ड है कि भाई 100 आदमी इस गांव से वोट डाल सकते हैं, उसमें से 10 लोग तो वोट देने नहीं आए, यानी वोट आए 90 वोट पड़े। उसमें से 20 आदमी ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस में बिल्कुल बीच में ठप्पा लगा दिया, यानी ऐसी वोट कर दी, ना बीजेपी को गई ना कांग्रेस को गई, यानी इनवैलिड हो गई। वो किसके हिस्से में जाए? 90 में से 20 वोट मेरे बच्चों ऐसी होगी जो किसी के हिस्से में ना जाए, तो उसको क्या करें? वैलिड मिले इनवैलिड में क्या करें? तो आप कहेंगे सर ना वो जीतने वाले के हिस्से की ना वो हारने वाले के हिस्से, उसको निकालो और वो बाहर फेंक दो, वो इनवैलिड। यानी इनवैलिड वोट ऐसी होती है ना जीतने वाले के हिस्से में काउंट होती ना हारने वाले के, बची वैलिड। अब वैलिड से ही जीतने वाला लेगा और वैलिड से ही हारने वाला, लेकिन यहां तो भाषा कुछ और है। तो क्या इसका मतलब क्वेश्चन गलत है या इस भाषा का अर्थ कुछ और है? तो मेरे प्यारे बच्चों इस भाषा का अर्थ कुछ और है। अर्थ क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि मान लीजिए मेरी जेब में 10 रुपए, मैं इस बात को डायरेक्ट नहीं बोलना चाहता, मीनिंग यही रखेंगे। मीनिंग की स्पेलिंग सही है या गलत? MEAN, MEAN, मीनिंग मारो गोल। मीनिंग सेम रहना चाहिए, यानी अर्थ जो है वो सेम रहना चाहिए, डाटा आप चेंज करें। जैसे मैं आपको कहूं कि यार मेरी जेब में 20 रुपए का आधा हिस्सा है, मैं कहूं मेरी जेब में 100 रुपए से 80 रुपए कम है, मेरी जेब में 8 रुपए से 2 रुपए ज्यादा है। आप देख रहे हैं हर एक जगह जो मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूं वो अलग अलग है, अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हर एक जगह जो मीनिंग है वो सेम है। अर्थ यही दे रहा है कि मेरी जेब में 10 रुपए है ना। एक देखिए अर्थ यही है कि क्या कि मेरी जेब में 10 रुपए, ये गलत नहीं होना चाहिए, बाकी सब चीजें ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भाई मैं जो है वो 10,000 रुपए कमाता हूं, मैं 10,000 रुपए कमाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन में कह रहा हूं कि यार मैं 10,000 रुपए कमाता हूं और मैं अपनी इनकम का, मैं 10,000 रुपए कमाता हूं और मैं अपनी इनकम का 80% खर्च करता हूं, मैं अपनी इनकम का 80% खर्च करता हूं। तो इस बात का क्या अर्थ बना? तो आप कहेंगे सर मेरी इनकम अगर 10,000 है तो 80% खर्च कर रहा हूं तो 8,000 मेरा खर्चा हुआ, हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? 8,000 मेरा क्या हुआ? खर्चा हुआ। या मैं यूं कहूं कि भाई मैं तो 50% खर्च कर रहा हूं, तो मतलब 10,000 का 50% 5,000 हुआ। मैं कहूं जी 30% कर रहा हूं 3,000, 40% खर्च कर रहा हूं 4,000। यानी ये है मेरी एक्चुअल इनकम मेरी, और ये मेरा है एक्चुअल खर्चा। ये तो बात है सीधी सीधे बोलना, बिना घुमाए फिराए बोले। अब आता है अगली भाषा पे। अब मैं कहूं कि मेरी इनकम जितनी है आपकी इनकम उसका 5 गुना, मेरी इनकम जितनी है आपकी इनकम उससे 5 गुना, यानी मैं 10,000 कमाता हूं तो आप कितना कमाते हैं? 50,000। आप कितना कमाते हैं? 50,000 रुपए, हाँ है ना? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यार आपकी इनकम जितनी है मैं उसका 8% के बराबर खर्च करता हूं। तो देखिए यार 50,000 का 8% कितना हुआ? 4,000। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ मैं जो खर्चा करता हूं वो अपनी इनकम से करता हूं या आपकी इनकम से खर्च करता हूं? भाई अगर 50,000 का मैं 8% खर्च कर रहा हूं तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं आपकी इनकम से खर्च कर रहा हूं? ना, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ मेरे प्यारे बच्चों ये है कि मैं जो खर्च कर रहा हूं ना वो आपकी इनकम का 8% के बराबर जो वैल्यू निकल के आएगी उसके बराबर खर्च कर रहा हूं। मेरा जो खर्चा है वो मेरी इनकम के 8% के बराबर जो इनकम आएगी या 8% के बराबर जो वैल्यू आएगी उतना मैं खर्च कर रहा हूं। मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना? अब मैं इसी बात को और घुमाना चाहूं
मैं आपको ऐसे कहूं क्या कि भाई मैं जो हूं वो जितना कमाता हूं आप उससे 5 गुना कमाते हैं, और आप अपनी इनकम का 16% खर्च करते हैं। ये आपकी इनकम, और आप अपनी इनकम का 16% खर्च करते हैं, तो 50,000 का 16% हुआ 8,000। यानी आपका जो खर्चा हुआ जी वो है 8,000। आपका जो खर्चा है मेरे प्यारे बच्चों कितना है? 8,000। और मैं कह रहा हूं कि आपके खर्चे का 50% मैं खर्च करता हूं। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं आपके खर्चे में से 50% खर्च करता हूं? ना, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप जितना खर्च करते हैं सर, आप जितना खर्च करते हैं मैं उसका 50% खर्च करता हूं। यानी आपके खर्चे की जो 50% वैल्यू होगी उसके बराबर मेरा खर्चा होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। है ना, मेरी बात समझे? ऐसे ही मेरे बेटे अपने को जो सवाल दिया है उसमें वो यही कह रहा है कि जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट के 41% के बराबर जितने वोट होते हैं उतने वोट मिले। तो आप क्या करिए, वोटिंग लिस्ट को ही एक्स मानिए या 100x मानिए। तो वोटिंग कितनी हो गई जी? 20% ने वोट नहीं डाले तो 80x। अब सवाल में कह रहा था 120 वोट अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए जी? 80x माइनस 120। ये हो गए जी वैलिड। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों ये वैलिड है, तो जीतने वाले को कह रहा है वोटिंग लिस्ट का 41%। तो वोटिंग लिस्ट की नहीं 100, इसका 41% हो गया 41x। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट से वोट मिला है ना, वोट तो वैलिड से ही मिले, लेकिन कितने मिले वो तो बता सकता है ना कहीं से भी। तो कह रहा है जी वोटिंग लिस्ट का 41% मिले, यानी 41x वोट मिले। तो बाकी वोट किसे मिले होंगे? हारने वाले को। अच्छा, अगर ये निकालना हो कि हारने वाले को कितने वोट मिले तो क्या तरीका होगा? तो तरीका होगा जी वैलिड ले लो माइनस विनर के हटा दो सर। भाई जितने वैलिड है उसमें से विनर के वोट हटाते ही लूजर के वोट आ जाने सर, इसमें क्या बुराई है? तो भाई ये बताओ वैलिड कितने? तो आप कहेंगे सर वैलिड है 80x माइनस 20, 120 सॉरी। और विनर के कितने हैं सर? 41x। तो 80 में से 41 गया, कितना बचा जी? भाई 80 में से 41 गया 39x, और माइनस 120। क्या कोई दिक्कत है जी यहां तक? अब मेरे बच्चे आगे देखिए। अब आपके पास विनर आ गए, लूजर आ गए। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं विनर के वोट से लूजर के वोट हटा दूं तो वो वोट आ जाएंगे निकल के जिससे वो चुनाव जीता। हाँ है ना। तो भैया वो चुनाव जीता 200 वोट से, तो विनर माइनस लूजर 200 वोट आ गए। नहीं आए? 41x, लूजर के हैं कितने? 39x माइनस 120। अब देखिए 41 39 से गया 2x, 120 उधर ले जाएंगे माइनस का 80, x की वैल्यू आ गई 40। अब अगर x की वैल्यू 40 है तो वोटिंग लिस्ट में कितने थे? 100 गुना 40 यानी 4,000। 80 गुना 40 3200। अगर कहे वैलिड कितने हैं तो 3200 में से 120 गया 3080। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके उत्तर है। आप आराम से समझिए। फिर इसको जब आप नोट डाउन कर रहे हैं तो इसके साथ थोड़ी खाली जगह छोड़िएगा। जब आप इसे नोट डाउन करें तो इसके साथ थोड़ी खाली जगह छोड़िएगा। मैं इसका दूसरा मेथड भी अभी समझाऊंगा। गोलू कह रहा है एक बार फिर से शिवम रिपीटेड। हाँ ये कौन था भाई? सचिन सर, रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है भाई सचिन, आपका नाम भी ले दिया हमने रिकॉर्डेड क्लास में। अब तो शांति मिल गई। सचिन का फोन नंबर मिल जाएगा? निकाल इसका फोन नंबर, या वहां से लेना पड़ेगा? टाइम लगेगा? ये कहाँ देगा अब? जब ये लिख रहा है रिकॉर्डेड क्लास है तो इसकी तो फिर हम करेंगे ना।
हाँ भाई, रिकॉर्डेड बताने वाले रोज आते हैं और रोज चले जाते हैं, और ये नंबर एक टाइप के लोंडे होते हैं। सिंटू, मजा आ गया गुरुजी। अच्छा भैया, कौन है सचिन हरामी? अरे नहीं नहीं, गाली मत दो, आपका ही भाई है। एक बार फिर से, एक बार फिर से चंदन ब्लॉक कर दीजिए। ब्लॉक नहीं करते यार विनय जी। क्या ब्रेक जरूरी है? हाँ ब्रेक, कैसी कोई दिक्कत भी नहीं है। मन लग रहा है तब तक पढ़ते रहिए, जब मन नहीं लगे तो आप निकल जाया करें कहीं घूमने इधर उधर। है, ब्रेक लाइफ में लेते रहो। एक दो दिन का ब्रेक तो बड़ा जरूरी है, महीने दो महीने में एक आध बार, है ना। एक कह रहा के साथ टी शर्ट करेंगे भैया, टी शर्ट का भी इंतजाम तुम्हारा जल्दी। इस कोरोना चला जाए ना तो फिर क्या है कि हम सेमिनार करेंगे हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी। वहां फिर सॉरी डार्लिंग गाना गा दीजिए। ठीक है भैया। अब मैं एक गाना सीख ही लेता हूँ बढ़िया सा ना, उसे फिर मैं रोज तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करा करूंगा तो मैं सीख ही जाऊंगा एक दिन गाना। सुनिधि कह रही टाइम भी तो शो कर रहा है स्क्रीन पे। हाँ बेटा सुनिधि, टाइम तो शो कर रहा है, पर कुछ होते हैं और वो धरती के लाल होते हैं, उनको हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, मारो गोली। फ्रॉम इच विच एज यू आर यू टीचिंग मोहित? भाई ये तो पता नहीं कितने साल से, कौन सी उम्र से पढ़ा रहा हूँ मैं। शायद 8वीं की 9वीं क्लास से पढ़ाना शुरू कर दिया था, जब मैं 8वीं 9वीं में था। बात बकनी है सर जी, आपसे बात करनी है। अच्छा हर्ष, करेंगे भैया तुमसे बात करेंगे। भोजपुरी गाना गाइए, अब याद करेंगे फिर सुनाए भोजपुरी गाना। आइए। सॉरी सॉरी डार्लिंग। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी जगह आपने छोड़ देनी है जब आप नोट डाउन करें इसके साथ। अब अगले पे आइए, पढ़िए जी क्वेश्चन। कल जेपीएससी का पेपर अच्छा चला गया। जेपीएससी मतलब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। सर उज्जैन कब आ रहे हो? ओम, उज्जैन आना यार। उज्जैन वो है ना, ज्योति महाशिवलिंग है। भाई विवेक, 7300 में क्यूआर कोड है। अगर किसी बुक में क्यूआर कोड नहीं है ना, तो इस वजह से, क्योंकि कुछ हरामखोर दुकानदार जो है वो बेच रहे हैं, डुप्लीकेट किताबें बेचते हैं। तो जब वो डुप्लीकेट बेचते हैं ना, तो वो ऐसा काम करते हैं, फिर वो क्यूआर कोड लगा नहीं सकते। तो ऐसा कुछ हो तो बता दिया करो, मतलब हमें, और कहां से लेते हो ये भी। प्रयागराज, शिवम भाई सारी जगह आएंगे। हाँ महाकाल जी, सही कह रहे हो। जीकेपी वाला आवा, ये क्या कह रहा है जीकेपी आवा? सचिन अब लिख रहा है सॉरी। हराम खोर, तेरे चक्कर में इतनी बातें बनानी पड़ रही है, सॉरी लिख रहा है। सही बात है ये। सर किताब बहुत, कितना प्राइस है यार? सच बात ये मुझे खुद नहीं पता। सर केदारनाथ तो आएंगे यार, हम इसी वीक आएंगे। भाई बागपत भी आओ सर। प्रवीण, बागपत क्या करेंगे? मैं सारे तो गुंडे बदमाश है बागपत में, साले गाड़ी खोस लेते हैं रात को, तो कह रहा बागपत आओ। गरीब आदमी क्या करेंगे, बागपत नहीं आना भैया। एक बार हम गुड़ बनवाने चले गए बागपत, आधे रास्तों पे 5-6 लड़के मिल गए। पहले बकवास करने लगे, फिर गाड़ी चेक करी, बोले गुड़ रखा है, तो बोले चलो गुड़ ही खिला दो। फिर गुड़ खाया, फिर छोड़ा उन्होंने। लेकिन रात की बात है, ये 2 बजे की। आ जाओ भाई, पापा आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं बेटा भावना, ऑल बुक, और बुक का क्या कह रहा है? एक तो साले तुम अंग्रेजी ऐसे लिखते हो, समझ नहीं आती, हिंदी को अंग्रेजी में लिखते हो। आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नन्ना मुन्ना राही हूं मैं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कहता है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, मैं इनके शॉर्ट भी अभी समझाऊंगा थोड़ी देर। वोटिंग लिस्ट में है 100 यूनिट वोटर, लेकिन एक्स मान लेना। कहता है जी 20% ने वोट नहीं दिए भैया जी, तो वोटिंग हुई है 80x।
पिछला ही है क्या यार ये तो, मतलब हद है भैया, ये तो पिछला ही क्वेश्चन है। क्या करते हो भैया, बताए कहीं नहीं कि पिछला ही क्वेश्चन करा रहे हो सर। ये है यार नया तो। ये है भाई, करो। जल्दी से करिए, पहले खुद ट्राई करिए फिर मैं कराता हूं। जब से और क्या बोल रहा है भाई, इतने सारे कमेंट कर देते हैं जब से सब पढ़ा ही नहीं जाता भाई, तू हमें जगह एक बार आके देख। लाइव कमेंट आपस में किसी को शो नहीं करता, सारे कमेंट मेरे पास ही आते हैं। मुजफ्फरनगर आएंगे भाई, आ जाओ सवाल पे। कहता है भैया, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार है, माफ करिएगा जल्दी से आ जाइए। वोटिंग लिस्ट जो है उसमें 100x वोटर है, 10% ने वोट नहीं दिया, तो वोटिंग दी है भैया 90x। अब कह रहे भैया 300 वोट इनवैलिड है, तो वैलिड हो गए 90x माइनस 300। अब कह रहा भैया जीतने वाले को और हारने वाले के वोट है निकालते हैं। कहता जी जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का 60% मिला, तो इसका 60% हो गया 60, यानी इसका मतलब ये कि इसके 60% के बराबर जो वैल्यू होगी उतने वोट जीतने वाले को, यानी विनर को वोट मिले 60x, तो 90 में 60x इसे, तो बाकी हारने वाले को। तो वैलिड वोट कितने हैं जी, 90x माइनस 300, माइनस विनर के वोट कर दो, विनर के वोट कितने जी 60x, घटाओगे 90 में 60 गया 30x माइनस 300। अब सवाल में कह रहा है कि जी विनर माइनस लूजर बराबर है 900 से। ठीक है भैया जी, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो विनर के वोट कितने हैं जी 60x, माइनस लूजर के वोट कितने जी 30x माइनस 300 बराबर 900। तो 60x माइनस 30x प्लस 300 बराबर 900 भैया जी। तो ये आएगा 30x, 900 में 300 गया 600, x की वैल्यू आएगी 20। ऐसा ही है ना सर, अगर x की वैल्यू 20 है तो यह आएगा 2000, यह आएगा 1800, और ये 1800 में 300 गया 1500। दैट इज ऑल योर आंसर। हाँ है ना भाई। करिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए जी, वोटिंग लिस्ट में मेरे प्यारे बच्चों 100x मान ले रहे हैं। अगर वोटिंग की बात करें तो 10 ने वोट नहीं डाला, 10% है 90x। अगर वैलिड की बात करें तो 90x माइनस 60, ये हो गए वैलिड। अब आते हैं जी जीतने वाले और हारने वाले की कहानी पे। वोटिंग लिस्ट का कहता है जी 47% जीतने वाले, तो 100x का 47% यानी 47x मिला विनर को। तो इसमें से लूजर के निकालने हैं, तो वैलिड वोट 90x माइनस 60 माइनस विनर के, विनर कितने जी 47x, घटाओगे तो आएगा 43x माइनस 60। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, इसमें से घटा दो भाई, विनर माइनस लूजर कर दो, तो ये आएगा कितना 308 वोटों से चुनाव जीता है। तो विनर है 47x माइनस लूजर है 43x माइनस 60 इक्वल टू 308। 47x माइनस 43x प्लस 60 बराबर 308। 47 में 43 का 4x, ये उधर जाएगा 248, तो x की वैल्यू 62, तो ये आएगा 6200। ऐसे गुना कर करके आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालते चले जाए। मेरे प्यारे बच्चों एक बार समझिए, फिर मैं इसी क्वेश्चन को यहां से अब शॉर्ट समझाना स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए ये मेरे प्यारे बच्चों एक बात आपने देखी होगी, क्या वोटिंग लिस्ट में आपके 100 यूनिट वोट थे, मान लेते कोई बुराई नहीं है। वोटिंग कितनी हुई है जी, कहता है 10% ने वोट नहीं डाला, मान लेते हैं जी 90 यूनिट लोगों ने वोट दी। यहां तक भी कोई बुराई नहीं है सवाल में मेरे बच्चे, यानी यहां तक हमने ठीक माना, उसको यहां पे इंप्लीमेंट भी ठीक किया। अब मैं हल्का सा बदलाव करूंगा आंकड़ों में, क्या कि 90 यूनिट ने वोट डाला है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 308 वोट ना सॉरी हाँ 60 वोट इनवैलिड हो गए। अब सर समस्या ये है कि इससे 60 घटाएं कैसे यानी वैलिड में वैलिड जो लिखूं उसमें 60 कैसे घटाऊं, ये यूनिट है वो वोट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से गलत एजम्पशन कर रहा हूं, व्हाइट कलर की जो भी कैलकुलेशन होगी सारी गलत होगी। भाई 100 यूनिट वोटिंग लिस्ट मान लिया, वोटिंग 90 हो गया, तो मान लेते हैं कि 90 के 90 वोट्स वैलिड। हमने क्या किया मेरे बच्चे, सारे के सारे वोट क्या मान लिए, वैलिड मान लिए। अब 90 वोट्स अगर वैलिड है तो कह रहा है जी जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट के कितने 47%, तो 100 यूनिट का 47% यानी 47 वोट जीतने वाले को। तो 90 में से 47 जीतने वाले के, तो हारने वाले के कितने आप कहोगे जी, बाकी घटाएंगे 43। तो विनर कितनी वोटों से जीता है, 4 यूनिट वोटों से, यानी 4 यूनिट वोटों से चुनाव जीता है, हाँ है ना। जबकि एक्चुअल में कितनी वोटों से जीता है, 308 वोटों से। तो आपने एक गलती की हुई है यहां पे, क्या गलती की है सर, कि आपने सारे की सारी वोटों को वैलिड मान लिया, जो कि सच ये है कि 60 वोट ऐसे थे जो इनवैलिड थे, 60 वोट ऐसे थे सर जो इनवैलिड थे, हाँ है ना। तो ऐसे सवाल में क्या कीजिए, जो इनवैलिड है ना वो बेसिकली आपको यहां घटाने थे वोटिंग से, लेकिन नहीं घटाए, तो आखिरी में घटा दीजिए, बचे कितने 248। तो 4 यूनिट 248, तो 1 यूनिट की वैल्यू
4 6 24, 4 दूनी 8, 62। तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 62, 6200। यहां तक ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। वोटिंग पूछे 19 to 62, तो ये निकालोगे तो भैया ये आएगा 0, 9 दूनी 18, 9 6 54 और एक 55, 5580, ये भी ठीक है। लेकिन ये गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सर? सर वैलिड 90 नहीं है, वैलिड तो हमें निकालना होगा। वोटिंग हुई है 5580, 5580 वोट से 60 वोट तो सर निकालने होंगे इनवैलिड के, तो 60 हटा देंगे तो बचे कितने? 5520। यानी सर वैलिड वोट अगर पूछे तो 5520 होंगे। अगर आप यहां पे भी देखेंगे तो यही आ रहा था। क्लियर है? मैं समझता हूं कि दिक्कत आई होगी, लेकिन एक बार समझिए, फिर इससे पीछे वालों को भी कराएंगे इसी से। देखिए इस बात को समझिए कि जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा सा तो गलत कर ही रहे हैं इसमें। मैं कहां कह रहा हूं कि मैंने सही किया है, लेकिन सही तरीके से तो आपने देखा डिटेल एक्स मान के ही करना पड़ेगा। देखिए जी, क्या करना है मेरे बेटे सिंह भाई, भाई मान लेना है वोटिंग लिस्ट जो है उसमें 100 यूनिट वोटर है। अब वोटिंग में कह रहा है जी 10% ने वोट नहीं डाला तो वोटिंग होगी 90 यूनिट। यहां तक करेक्ट थी कहानी, ये भी बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट है, ये कहानी भी बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट। अब मैं गलती कर रहा हूं। मैं क्या गलती कर रहा हूं? मैं जितने वोट पड़े सारे के सारे वैलिड कर लेता हूं। मैं सारे के सारे वोटों को वैलिड कर ले रहा हूं, हाँ है ना? सारे वोटों को अगर मैं वैलिड कर लूंगा तो मतलब 90 के 90 यूनिट वोटर मैं वैलिड मान ले रहा हूं। ध्यान रखना, मैं यहां गलत कर रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, गलत कर रहा हूं। मैंने सारे के सारे वैलिड मान लिए। अब कह रहे जी क्वेश्चन में जीतने वाले को वैलिड का मिला है भैया कितना ना, वोटिंग लिस्ट का मिला है 60%, तो 100 यूनिट का 60%, 60 वोट इसे मिल गए। तो 90 में से 60 इसे, तो हारने वाले को कितने? 30। तो जीता कितने से? 30 यूनिट। और 30 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 900 वोट को, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 30। तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 30 यानी 3000। 90 गुना 30 करेंगे तो यह आएगा 2700, और ये आ जाएगा 2700 माइनस। देखिए यहां तक ठीक था, यहां तक ठीक था, यहां गलती है, यहां सेट, अरे रे यार गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई। दोबारा से वो एडजस्ट ही नहीं किया डाटा, जबकि जीता कितने से था मेरे बच्चे? 900 वोटों से। लेकिन 900 से जीता हमने, ये 300 वोट भी तो एडजस्ट नहीं किए। हमारे 300 वोट इनवैलिड भी तो थे, तो ये 300 में यहां घटाने थे, यहां नहीं घटाए, यहां घटाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब बचे कितने? 600। अब सेट है, अब सही है क्या कि सर 300 यूनिट 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, माफ करिएगा मेरे बच्चे, तो 100 यूनिट की वैल्यू 2000। यानी वोटिंग लिस्ट में 2000 थे, 90 गुना 20 करेंगे 1800 वोटिंग हुई। यहां गलत है, अब यहां सही करो कि भाई 1800 वोटिंग थे, उसमें से 300 वोट है इनवैलिड, वो 300 हटा दो, तो वैलिड कितने बने जी? 1500। अब ठीक है, हाँ है ना?
समझे भाई? करिए जी इसको। देखिए यार, वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट है। वोटिंग मान ले रहे हैं जी, 20% ने वोट नहीं दिया तो वोट दिया 80 यूनिट है। 120 वोट हो गए इनवैलिड। मान लेते हैं कि सारे सारे वैलिड, यानी 80 के 80 यूनिट वोट वैलिड। कह रहा है जी जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का 41% यानी 41, तो 80 में 41 जीतने वाला तो हारने वाला 39। कितने से जीता जी? 2 यूनिट से, जबकि एक्चुअल में चुनाव जीता है 200 वोटों से। अब 200 में से भाई 120 वोट तो ऐसे थे जो इनवैलिड थे, वो आपने यहां नहीं घटाए, यहां घटाओ जी, कोई दिक्कत नहीं। बचे कितने जी? 80। तो मेरे बेटे 2 यूनिट 80 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 40। अब सोल्व करिए। 1 यूनिट 40 है मेरे बेटे, तो 100 गुना 40 आएगा 4000। यहां तक कहानी ठीक है। 80 गुना 40 3200, ये भी ठीक है। अब गड़बड़ शुरू होगी। क्या गड़बड़? वैलिड तो सही है ही नहीं है, तो वैलिड सही करने के लिए 3200 वोट पड़े, इसमें से 120 इनवैलिड है तो 3080 वैलिड हो। तो ये मेरे प्यारे बच्चे सवाल को करने का एक तरीका होगा जिस पे आपको ध्यान देना है। आइए जी बढ़े। करिए जी कोशिश।
देखिए यार, कहता भाई चुनाव में दो उम्मीदवार, एक सन्नी, एक राधे मां। कह रहे जी टोटल मतदाताओं के 2/5 ने राधे मां को प्रॉमिस कर दिया। भाई 2/5 का मतलब ये हुआ कि टोटल वोटर अगर 5 यूनिट है तो उसमें से 2 ने प्रॉमिस कर दिया जी राधे मां को वोट देंगे। यानी अगर टोटल वोटर्स 500 हैं तो राधे मां को 200 ने प्रॉमिस कर दिया। आप कहें सर 500 क्यों माने, 5 ही क्यों नहीं रखे? इसलिए क्योंकि आगे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। जब मुझे 2 का परसेंट निकालना होगा थोड़ी दिक्कत होगी, 200 का निकालना है कोई लफड़ा ही नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं। तो 500 में 200 को इसने वादा किया तो बाकी 300 ने किसको वादा किया? सन्नी को। अब कह रहा है जी चुनाव वाले दिन क्या हुआ, West promised to vote for Sunny. On the voting day, 15% of the voters went back to their promise to vote for राधे मां। कहता है जिन्होंने राधे मां को वादा किया था वोट देने का, उसके 15% अपनी बात से मुकर गए। तो 200 का 15% 30 वोटर अपनी बात से मुकर गए, 30 वोटर अपनी बात से मुकर गए। तो यानी 200 में से 30 अपनी बात से मुकर गए, तो राधे मां को जिन्होंने प्रॉमिस किया था उसमें से केवल 170 ने ही वोट दिया। हाँ है ना? And 25% of voters who promised to vote back vote for सन्नी। सन्नी को जिन्होंने वादा किया वो 25% फिर गए, 300 का 25%, 75 बंदे यहां फिर गए जी, तो वोट डाला 225 ने। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, सन्नी को जिन्होंने वादा किया वो तो सिर्फ 225 ही आए, बाकी 30 जो यहां से मुकरे वो कहां जाएंगे? सन्नी के पास ही आएंगे ना भाई, और कोई तरीका ही नहीं है। जो यहां से मन जिनका बदला वो यहां आ गए। तो इस तरीके से चुनाव वाले दिन सन्नी को मिल गए 255 वोट, और भैया जी इसको मिल गए 5 7 7 14 एक 245। तो भाई सन्नी जीत गई, राधे हार गई। कितने से? 10 यूनिट से जीत गई सन्नी, जबकि एक्चुअल में कह रहा 750 वोटों से सन्नी जीती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 75। तो भैया 500 टोटल वोट थे, तो 500 गुना 75, 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, 00। दिस इज योर आंसर। इतने वोट थे टोटल चुनाव में। भैया जी किए हो? देखिए यार, ये जो क्वेश्चन है ये मेरे प्यारे बच्चों आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, ये आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, और जितना पढ़ सकते हैं तरीके से पढ़िए। मैं भी एक बार पढ़ लेता हूं। इन इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स participated, the losing candidate get 30% votes. What could be the minimum absolute margin of vote by which the winning candidate led by the nearest rival, if each candidate just got an integral percent of votes। किस चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, हारने वाले उम्मीदवार को तो जीतने वाला कम से कम कितनी मतों से चुनाव जीता होगा यदि सभी को पूर्णांक प्रतिशत में मत। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। मैं इसमें अंडरलाइन करता हूं कुछ वर्ड्स को, आप इनके आधार पे घर पे काम करिएगा। द लूजिंग कैंडिडेट, यहां कैंडिडेट्स नहीं है, सिर्फ कैंडिडेट है। मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन, इंटीग्रल परसेंट ऑफ वोट, ये कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। हारने वाला उम्मीदवार, हारने वाले उम्मीदवार यानी
हारने वाले उम्मीदवारों को नहीं कह रहा, हारने वाले उम्मीदवार को 30% मत मिले तो जीतने वाला कम से कम अपने आप में बहुत बड़ी बात रखता है। कितने मतों से चुनाव जीता होगा यदि सभी को पूर्णांक प्रतिशत में मत मिले? ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसे घर से करके आइए। बहुत सारे बच्चे तुक्का मार रहे हैं, वैसे इसका आंसर 1 है, लेकिन तुक्के में नहीं, करके आइएगा। आइए मेरे बच्चे, यहां से एक नई टाइप है कमीशन की, एक बार जरा तवज्जो फरमाइएगा, फिर मैं बताता हूं, या सीधा मैं बताता हूं फिर आप करिए। पहले एक बार पढ़ लीजिए। देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पे 12% कमीशन देती है। भाई मान लेते हैं, डिटेल बता रहा हूं पहले, फिर शॉर्ट भी समझाऊंगा। लेट दी टोटल सेल्स भी एक्स रुपए, मान लेते हैं जी टोटल सेल एक्स रुपए। अब कह रहा है कि कुल बिक्री पे 12% कमीशन मिलता है। अर्निंग की बात कर लेते हैं जी, अर्निंग ऑफ सेल्समैन, तो भाई सेल्समैन की क्या कमाई हो जाएगी? तो भाई सेल्समैन को 2 हिस्सों में कमाई होती है, एक मिलता है सेल्समैन को कमीशन, और मेरे प्यारे बच्चों एक मिलता है बोनस। आप कहें जी सेल्समैन ना, कमीशन और बोनस में क्या अंतर है? कमीशन तो यार मतलब वैसे तो कोई अंतर नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे कमीशन जो रहता है वो एग्रीगेट चीज के ऊपर होता है, और बोनस जो होता है वो किसी कंडीशन के साथ होता है, मतलब कमीशन के अलावा कोई और कंडीशन लगी होती है उसके ऊपर बोनस होता है। आप इतना मत परेशान होइए, दोनों ही कमाई के धंधे हैं। कहता है जी एक सेल्समैन को टोटल बिक्री पे 12% कमीशन मिलेगा, यानी टोटल बिक्री अगर एक्स रुपए की है मेरे बच्चे, अगर टोटल बिक्री मेरे शेयरों एक्स रुपए की है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स रुपए की, एक्स रुपए की, एक्स रुपए की है टोटल बिक्री, अगर टोटल बिक्री एक्स रुपए की है मेरे बेटे, तो कहता है इसका 12% कमीशन मिलेगा। ये तो हो गया जी कमीशन। और कहता है 15,000 रुपए से ज्यादा की चीजें बेच देगा तो बोनस भी है, 15,000 से ज्यादा की चीजें बेचने पे। देखिए यार एक बात समझिए, टोटल सेल है एक्स, यानी यहां से यहां तक की मान लो टोटल सेल्स, अगर मैं लाइनों में समझाऊं। अब कहता है अगर इस टोटल सेल में से, अगर मैं टोटल सेल्स में से अगर मैं पहली 15,000 की बिक्री छोड़ दूं, अगर इस टोटल सेल्स में से मैं पहली 15,000 की बिक्री छोड़ दूं, अगर इस टोटल सेल्स में से मैं पहली 15,000 की बिक्री छोड़ दूं, तो ये पहली 15,000 की बिक्री छोड़ दें तो भाई टोटल बिक्री है एक्स, इसमें से पहली 15,000 हटा दो तो बाकी कितनी बची? एक्स माइनस 15,000। भाई पहली टोटल बिक्री एक्स, उसमें से 15,000 हटा दो तो बाकी बच गई एक्स माइनस 15,000। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 15,000 से ज्यादा की बिक्री, यानी एक्स में से 15,000 हटा के बाकी जो बिक्री थी वो है एक्स माइनस 15,000। कहता है जी इस पे उसे 1% बोनस मिलेगा। 1% क्या मिलेगा मेरे बच्चों? बोनस मिलेगा। 1% क्या मिलेगा जी? बोनस मिलेगा। ये कमीशन, इसमें बोनस जोड़ दिया, तो बोनस जोड़ के जो उत्तर आया वो आई उसकी कमाई, और कमाई है जी 7,650 रुपए। कमाई है मेरे प्यारे बच्चों 7,650। एक बार पढ़ लें फिर समझाता हूं। आईपीएल शुरू होने वाला, आईपीएल हो गया क्या सर? वो दुबई में कह रहे थे। सर हम यकीन से ये कैसे कह सकते हैं कि सेल 15,000 से ज्यादा की है? संजीव भाई बता देते, तेरे यकीन को यकीन दिलाते।
देखिए यार, एक सवाल यहां खड़ा होता है कि जी हम कैसे मान लें कि सेल 15,000 से ज्यादा की। मत मान भाई, ये बता कि अगर सेल सिर्फ 15,000 तक की होगी तो इस पे तो 12% तो कमाई कर लोगे, ये इससे ज्यादा कोई कमाई होगी नहीं। भाई 15,000 तक की भी सेल करोगे तो सिर्फ कमीशन मिलेगा, और कितना, 12%। तो 15,000 का 12% कितना हुआ, 1,800 रुपए। जबकि कमाई उठा रहे तुम 7,650। हाँ है ना मेरे नन्हे मुन्नो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ। अब सोल्व कर रहे हैं भैया जी। ए भैया हाँ जी, देखो x को 1 से करोगे, 1x/100 12x/100, यह आ जाएगा 13x/100। 1 को 15,000 से गुना करेंगे आएगा 150, 150 उधर ले जाके जोड़ोगे आएगा 7800। 13 6 78 600। x की वैल्यू आ गई जी 60,000। दैट इज योर आंसर। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, टोटल सेल जो है वो आपकी 60,000 है। थोड़ी सी जगह नोट रखिएगा, अगर आप नोट करते हैं फिर आगे बात करेंगे इसमें। आरसीबी वर्सेस केकेआर टुडे है सर। विराट कोहली तो आज मैं अखबार पढ़ रहा था सुबह, आईपीएल से भी छोड़ रहा है अगले साल। हर्षित क्या कह रहा है, साला ब्लैक मार रहा है। समझ नहीं पाया भाई क्या कर रहा है। 7300 का एक भी सवाल नहीं हो रहा। अरे क्यों परेशान हो रहा है सर, नहीं समझ रहा है। कौन जीतेगा हमको क्या पता भाई, अनुष्का खेल रही होती तो बता भी देते कौन जीतेगा। करिए भैया जी इस क्वेश्चन को। एक भाई कह रहा क्रिकेट भी छोड़ेगा विराट कोहली। हाँ भैया छोड़ेगा। उड़ीसा भी आई है, आऊंगा भाई। मैंने देखो यार, अब मेरी जो उम्र है ना वो लगभग 40 साल होने वाली, 2-3 साल में। 40 साल के बाद मैंने अपना टारगेट डिसाइड किया हुआ है कि भाई 40 साल तक पूरी मेहनत करो, पैसा कमाओ, लेकिन ईमानदारी से, नेक नियत से। उसके बाद फिर दबा के घूमो फिरो, एंजॉय करो, भगवान की शरण में जाओ। तो मैं सारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जाऊंगा, सारे धामों के दर्शन करूंगा, भारत में जितने भी तीर्थ स्थल है सब पे जाऊंगा, सारी घूमने की जगहों पे जाएंगे। और फिर मैंने अपने लाइफ में टारगेट बना रखा है, स्काई डाइविंग मुझे करनी है, आसमान से नीचे कूदना है ना। और भाई छोटे मोटे टारगेट और बनते रहेंगे रोज नए नए। 40 साल के बाद मैं ये काम करूंगा सारे, तो तब उड़ीसा आऊंगा भाई तुम्हारे पास, पर तब तुम मुझे भूल जाओगे। तुम इंस्पेक्टर बन जाओगे, फिर तुम हमें कहां याद रखोगे। आइए देखिए जी, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पे 9% कमीशन देती है। डायरेक्ट डिटेल बता रहा हूं, लेट दी टोटल सेल्स, टोटल सेल्स एक्स। हाँ जी भैया, अब सेल्समैन की कमाई पे आते हैं। कुल बिक्री पे 9% कमाई है, और कहता है 20,000 से अधिक की, एक्स माइनस 20,000। कोई कहे जी हमें कैसे पता चला 20,000 से फालतू हुई भी है। तो भाई 20,000 ही हुई होती तो 20,000 का 9% 1,800 होता है, 6,800 है, यानी फालतू ही। कहता है एक्स में से 20,000 हटा दो, बाकी पे 1% बोनस है, तो कमाई भैया 6,800। तो ये आता 9x/100, x/100 माइनस 200, 6,800। 10x/200, माफ करिएगा, ये 7,000। एक्स की वैल्यू बनी 70,000। यही तो पूछा होगा भैया, तो डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते रहिए, मैं करा दूंगा।
हर्ष भाई कह रहे हैं ट्री कभी रूट को भूल सकते हैं। अरे भाई पेड़ बड़े होने के बाद सब भूल जाते हैं आजकल। करो इस क्वेश्चन को। हजारीबाग, भागलपुर जरूर आएंगे, बांका। कह तो रहा हूं मेरे भाई, 40 साल के बाद मैं सिर्फ एक ही बैच लिया करूंगा, सिर्फ एक बैच। पढ़ाना तो नहीं छोड़ूंगा, एक बैच लूंगा। लेकिन अगर ऊपर वाले ने चाहा और हम अगर इस स्थिति तक पहुंच पाए कि खर्चा उस बैच की रनिंग कॉस्ट जो होती है ऐप में सर्वर पे, उतना अगर धन धान्य सामान्य हमारे पास हो पाया तो हम मैं फिर फ्री पढ़ाऊंगा। मैंने आपको कहा ना, मैं 40 साल की उम्र के बाद अपने जीवन की दशा दिशा दोनों बदलूंगा। दिव्येंदु जी, आजमगढ़ तो नहीं आएंगे। आजमगढ़ में बोलते हैं आधे ज्यादा आतंकवादी वहीं से आते हैं। काबुल तो जरूर आएंगे भैया, काबुल जरूर आएंगे। तालिबान को हम ही पीटेंगे वहां जाके। विनय कह रहे हाउ मच यू अर्न। बच्चे बहुत कमा लेते हैं, दाल रोटी अच्छे से चलती है, रात को नींद बढ़िया से आ जाती है, सर पे किसी का कर्जा नहीं है, किसी को 1 रुपया दे नहीं रखा, किसी से ले भी नहीं रखा। आज एक भाई कह रहा आप कुछ नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाई चलो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या, आप देखना। मैं मरूंगा तो सामान्य आदमी बनके किसी भी हालत में नहीं, और मैं ग्रस्त में भी नहीं रहूंगा बहुत लंबे समय तक। आज जीना यहां मरना यहां, तुम्हारे सिवा जाना कहां। देखिए यार, डिटेल करें तो सेल्स मान लेता है एक्स, तो टोटल सेल का 5.5% यानी 5 दूनी 10 और 11/2%, 11/2% परसेंट का 100, 11/200 जमा 1990 रुपए से अधिक की बिक्री पे, 10,000 से अधिक की बिक्री पे आधा % बोनस बाबू, तो कुल मिला कमाई 1990। बाबू सोल्व करिएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है जी, 34,000 आपका आंसर। बहुत सुंदर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट में समझते हैं। पहले ही से ही समझाता हूं मैं, इसी वाले क्वेश्चन को शॉर्ट से समझाता हूं। ये समझ गए सारे बच्चे? जल्दी से समझिए। देखिए मेरे बच्चे, भाई उसने सेल्स को, टोटल सेल्स को 2 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा उसने नाम रखा 15,000 और एक रखा उससे ज्यादा, यानी टोटल सेल्स को 2 हिस्सों में बांटा है, 15,000 और 15,000 से ज्यादा। अब सवाल में कह रहा है क्या कि भाई 15,000 तक की अगर बिक्री करेगा तो भैया उसे कमीशन मिलेगा 12%। यानी कमीशन के भी मारो गोली, कमाई पे आ जाओ कि 15,000 तक की बिक्री करेगा तो भैया कमाई होगी 12%, और उससे ज्यादा की अगर बिक्री करेगा तो 12% तो मिलेगा ही मिलेगा कमीशन, 1% बोनस अलग से उठाएगा, यानी यहां कमाई होगी 13%। एक बार इतनी बात समझिए, यानी मेरे बच्चे कि 15,000 तक की बिक्री करेगा तो 12% कमाई, उससे ज्यादा की बिक्री करेगा तो 1% बोनस अलग से, यानी 13% कमाई। और इस तरीके से वो अपनी जेब में 7,650 रुपए लेके जाएगा। देखिए यार, इस बात को बहुत ध्यान से कान खोल के सुनिए। मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, हम अर्थ को सेम रखें, डाटा को अपने तरीके से मैनिपुलेट करें, उसके असर को मैनिपुलेट करें, लास्टली जो रिजल्ट आए वो सेंसिबल हो। भाई एक बात बताओ, अगर मैं ये कह दूं कि यार वो अपनी टोटल बिक्री पे ही 13% कमाई ले, अगर सेल्समैन अपनी पूरी कमाई बिक्री पे ही 13% कमाई ले, अगर पूरी बिक्री पे 13% कमाई ले, तो इससे क्या सेल्समैन को नुकसान है या फायदा? आप कहेंगे सर फायदा है,
अभी ले रहा था यहां ले रहा था 13%, यहां ले रहा था 12, अगर यहां पे भी 13 लेने लग गया तो सर फायदा ही फायदा है सेल्समैन को। सर कितने परसेंट का फायदा? 1% का फायदा है सेल्समैन को। यानी अगर ऐसा होगा तो सर सेल्समैन को 1% का फायदा होगा या डायरेक्ट। तो 15,000 का 1% हो गया सर 150। यानी अगर पूरी बिक्री पे अगर सेल्समैन को सर आप 13% कमाई दे देंगे तो 150 रुपए का फायदा हो जाएगा उसे। यानी जितना पैसा आज उसे मिल रहा है उससे 150 रुपए ज्यादा मिल जाएगा। यानी इस तरीके से उसे 7800 रुपए मिल जाएगा। इस हिसाब से मेरे बच्चों से 7800 रुपए मिल जाएगा, है ना। 7800 रुपए सेल्समैन की कमाई कब होगी? जब वो टोटल बिक्री पे 13% कमाई ले जाए। टोटल बिक्री पे 13%, यानी टोटल बिक्री का 13% जो वैल्यू है वो आएगी 7800 के बराबर। 13×6 = 78, टोटल बिक्री आ गई 60,000। फायदा, फायदा मतलब कमाई, समझे जी। और हर बार शॉर्ट्स वाला मेथड ही ज्यादा अच्छा नहीं होता है, बात को जिस भी तरीके से समझ पाए। इस वाले क्वेश्चन को करें शॉर्ट मेथड से। देखो मेरे बच्चे, भाई इसने सेल्स को दो हिस्सों में बांटा। एक 20,000 रुपए की बिक्री, एक 20,000 से ज्यादा की बिक्री। कहता है जी 20,000 तक की बिक्री पे 9% कमाई, उसके बाद 1% और कमाई फालतू हो गई, तो यहां 10% कमाई उठा रहा है। और इस तरीके से मेरे बच्चों 6800 रुपए अपने घर लेके जा रहा है। मैं आपको ये कह रहा हूं मेरे शेरों, अगर मान लो उसे उसकी टोटल बिक्री पे ही 10% कमाई देने लग जाए तो, अगर उसे उसकी टोटल बिक्री पे ही 10% कमाई देने लग जाए तो आप कहोगे इससे उसको फायदा होगा। किसको? सेल्समैन को। कितना सर? 1% का। क्योंकि यहां तो 10 मिल रहा था 10 ले रहा है, या 9 मिल रहा है 10 मिल जाएगा तो 1% कमा जाएगा। तो 20,000 का 1% 200 रुपए कमा जाएगा, यानी 200 रुपए और कमा लेगा। यानी 7,000 रुपए की कमाई हो जाएगी। कब? जब टोटल बिक्री पे 10% पैसा उठाएगा। तो टोटल बिक्री का 10% मेरे बच्चों 60,000। समझे भैया? पक्का? टोटल बिक्री का 10% है मेरे बेटे 7,000। अब इस पे आ जाइए।
कह रहा भाई एक सेल्समैन है, 5.5% कमीशन मिलता है टोटल सेल पे। यानी टोटल सेल्स अगर मैं उसकी 10,000 के हिस्से में बांट रहा तो एक 10,000 मान लेते हैं, एक 10,000 से फालतू। तो यहां कमाई है जी 5.5%, यहां कमाई आधा % और बढ़ा दे तो कमाई हो गई जी 6%। यानी टोटल बिक्री पे और इस तरह से कमाई 1990 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर टोटल बिक्री पे ही हम 6% कमाई देने लग जाएं सेल्समैन को, तो सेल्समैन को फायदा है या नुकसान? आप कहेंगे सर 100% फायदा है। कितने % का? आधे % का। 10,000 का आधा % कितना हुआ जी? 1% 100 तो आधा % 50। यानी सर इस हिसाब से उसे 50 रुपए फालतू मिल जाएंगे। यानी अब 1990 मिल रहे तो 50 रुपए और फालतू ले लोगे तो 2040, हाँ है ना, 2040 रुपए मिल जाएंगे। तो टोटल सेल्स का भाई 6% लोगे, अगर वो 2040 है तो टोटल सेल्स बताओ, तो ये आएगी जी 34,000। दैट इज ऑल योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों, शेरों, मेरे दोस्तों, आपका उत्तर आ गया 34,000। इज दैट ओके और इज इट ओके? पक्का? चलिए भाई, इतनी बातें पढ़ के आइएगा, कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ चले। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। शिवानी कह रही विराट आउट आज। अच्छा, आरसीबी का बता रहे हो ना, चलो विराट आउट। हीरो का फार्मूला सभी ट्रायंगल पे लागू है? हाँ हाँ, हीरो तो बेटा हर एक जगह लागू होता है। सुनिए ना मनीष जी, सुनाइए ना, जमुई से हो, बेहतरीन। थोड़ा सा क्या करो, चला गया कमेंट। लव यू आपको भी ब्रजपाल जी। आएंगे सौरभ जी, जिस दिन आएंगे उस दिन हवाएं चल उठेंगी। चल भाई रहने दे।